नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कही हुई एक बात, बस एक बात, दिल पर तीर की तरह चुभ गई हो? आज हम इसी तनाव का समाधान भगवद गीता के एक श्लोक में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून अवदश्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुक्यम 36। तो ये जो श्लोक हमने अभी सुना, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सीधा सा अर्थ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, तुम्हारे जो विरोधी हैं वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे, ऐसी बातें जो सुनने लायक भी नहीं है, तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, और फिर वो एक सवाल पूछते हैं कि इससे ज्यादा दुख देने वाली बात और क्या हो सकती है। और सच कहो तो ये श्लोक हमारी, आपकी, हम सबकी जिंदगी की एक बहुत ही आम लेकिन गहरी सच्चाई को छूता है। वो दर्द, वो तनाव जो दूसरों के शब्दों से पैदा होता है। असल में होता क्या है पता है? जब हम बाहर से आ रही बातों को, किसी की आलोचना को इतनी ज्यादा ताकत दे देते हैं कि वो हमारी अंदर की सच्चाई बन जाती है, हम खुद पर ही शक करने लगते हैं और बस मन की शांति तो जैसे गायब ही हो जाती है। चलिए इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, बिल्कुल आज के जमाने की कहानी, जिससे हम सब जुड़ पाएंगे। ये कहानी दिखाएगी कि असल में ये होता कैसे है। तो सोचिए, एक क्रिएटर है, पूरे दिल से, पूरे जुनून से कुछ नया बनाने में लगा है। फिर अचानक कहीं से एक आवाज आती है, एक कमेंट आता है, ये सब क्या बकवास है, तुमसे नहीं हो पाएगा। और बस हो गया। वो एक आवाज, एक छोटी सी टिप्पणी उसके पूरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देती है। वो उन शब्दों को सच मान लेता है और डर के मारे जिस काम से उसे इतना प्यार था उसे ही छोड़ देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि गीता का वो हजारों साल पुराना ज्ञान इस नई कहानी की समस्या पर मरहम कैसे लगा सकता है? चलिए देखते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर उस क्रिएटर के पास उस तीखी टिप्पणी का जवाब देने का कोई दूसरा तरीका होता, एक ऐसा तरीका जिसमें भावनाएं नहीं बल्कि विवेक होता। तो यहां ना दो रास्ते दिखते हैं, और सही बताऊं तो गीता की उस ज्ञान का सार इन्हीं दो रास्तों में छिपा है। पहला रास्ता है प्रतिक्रिया का, मतलब एक इमोशनल रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा और हमने उसे सच मान लिया, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और बस रुक गए। लेकिन दूसरा रास्ता है जवाब का। ये एक समझदारी भरा चुनाव है। इसमें हम ये समझते हैं कि शब्द सिर्फ एक बाहरी राय हैं, अंदर की सच्चाई नहीं। हम अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं और अपना ध्यान वापस अपने काम पर ले आते हैं। और जब हम ये दूसरा समझदारी वाला नजरिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू करते हैं ना, तो यकीन मानिए इसके फायदे बहुत सीधे और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, वो जो एक मानसिक दबाव होता है ना, दूसरों की उम्मीदों का, उनके जजमेंट का, वो कम हो जाता है। नतीजों का डर खत्म हो जाता है और जिंदगी अचानक बहुत सरल और हल्की लगने लगती है। इससे होता क्या है, हमारी जो अंदर की शांति है और काम करने की जो प्रेरणा है, दोनों बची रहती हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, मन की ये शांति का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि यही शांति हमें अपने जीवन में जिम्मेदारी के साथ काम करने की असली ताकत देती है। ये ज्ञान हमें मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका सही ढंग से सामना करना सिखाता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि गीता सिर्फ मन की शांति खोजने की किताब नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है हमें एम्पावर करने के लिए। ये हमें एक्शन लेना यानी कि कर्म करना सिखाती है। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। नहीं, इसका असली मतलब है हमारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा समय, कोई हुनर, कोई छोटा मोटा साधन, बस उसी का समझदारी से इस्तेमाल करके अपना रास्ता बनाना। देखिए, गीता हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए प्रेरित करती है। आज हम सबके पास कुछ न कुछ तो है ही। हमारा समय है, कोई स्किल है, या कम से कम एक मोबाइल फोन तो है ही। अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो आत्मनिर्भरता की तरफ पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। अब जो भी इस रास्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए कुछ जानकारी नीचे दी गई है। लेकिन हमेशा की तरह अपनी समझ और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही कोई भी कदम उठाएं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है जो हम सबको खुद से पूछना है, हमारी कहानी कौन लिखेगा? बाहर से आती हुई आवाजें या हमारा अपना विवेक और हमारा अपना कर्म? ये कलम किसके हाथ में देनी है, इसका फैसला पूरी तरह से हमारा है।